दोस्तों, आप लोगों ने द कंज्यूरिंग मूवी तो देखी ही होगी या फिर उसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। और आप सभी व्यूअर्स में ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, द कंज्यूरिंग 2013 में रिलीज़ हुई थी, जिसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। द कंज्यूरिंग मूवी को IMDb में 7.5 मिले आउट ऑफ 10, रॉटेन टोमेटो में इस 85% फ्रेश और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 68%। दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक हॉरर जॉनर की मूवी होने के बावजूद इसको ऑडियंस और क्रिटिक द्वारा कितना पसंद किया गया है। दोस्तों, हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड वाइफ अपने 5 बच्चों के साथ एक न्यू घर में रहने आते हैं, जहां उनका सामना काफ़ी सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और कुछ भूतिया घटनाओं से होता है, जिसकी वजह से ये फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो आज हम द कॉन्ज्यूरिंग मूवी के रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कौन थी वो असली फैमिली और उनके साथ क्या क्या हुआ। सो वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, सन 1971 में रॉजर पेरॉन अपनी बीवी कैरोलिन पेरॉन और अपने 5 बेटियों के साथ अमेरिका के हार्विले रॉड आइलैंड के एक फार्म हाउस में रहने आए। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैली हुई थी और स्थानीय लोग इसे ओल्ड आर्नोल्ड स्टेट के नाम से भी जानते थे। रॉजर और उसकी फैमिली ये सोच कर आए थे कि वो इस फार्म हाउस में एटलीस्ट 10 साल रहेंगे, लेकिन उस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के कुछ दिनों के बाद ही पेरॉन फैमिली के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे तस्वीरों के अपने आप गिर जाना, घर के सामानों का जगह बदल जाना, बिन मौसम अचानक से ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलना, बच्चों के खिलौने गायब हो जाना। इतने सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बाद भी पेरॉन फैमिली का कहना था कि ये स्पिरिट्स जिनके भी है वो इनके बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और कभी कभी उनसे बात भी करते हैं, लेकिन कभी भी इनके बच्चों को चोट नहीं पहुँचाते। इतना सब कुछ होने के बावजूद पेरेंट फैमिली ने इस सिचुएशन में एडजस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद हालत बद से बदतर हो गई और असाधारण गतिविधियां कुछ ज़्यादा ही होने लगी। खास तौर से रात को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। बच्चे जब सो रहे होते थे, रात को उनका कोई पैर पकड़ के बेड से नीचे गिरा देता था। घर की सारी तस्वीरें एक साथ नीचे गिर जाती थी और यहाँ तक कई बार बेड को आधी रात में 5-5 फीट हवा में उछाल दिया जाता था। दोस्तों, जब पेरेंट फैमिली शुरू में इस फार्म हाउस में रहने आई थी, तब इन्हें कुछ बच्चों की स्पिरिट्स तंग कर रही थी, इसलिए पेरेंट फैमिली ने एडजस्ट कर लिया था। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद जिस आत्मा का आगमन हुआ वो किसी औरत की थी। उसने रॉजर की बीवी कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसके शरीर पे अपना कब्जा जमाने लगी, जिसकी वजह से कैरोलिन को बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो शैतानी आत्मा अक्सर कैरोलिन को सुई चुभोती थी और रात को अक्सर उसको कहती थी यहाँ से चले जाने को, फिर अजीब तरीके से हंसने लगती। ऐसा करते करते कुछ दिनों में ही उस बुरी आत्मा ने कैरोलिन के बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा पा लिया। जब ये सब घटनाएं हद के पार होने लगी और रॉजर को लगा कि वो अपने बीवी बच्चों को खो देगा, तब उसने एड एंड वॉरेन लॉरेन की मदद लेने की सोची। वॉरेन्स अपने पैरानॉर्मल थ्योरी और रिसर्च को लेकर काफ़ी मशहूर थे उन दिनों। ऐसे काफ़ी लोगों की मदद की थी जिन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब वॉरेन्स रॉजर के कहने पर उसके फार्म हाउस गए, वहाँ जाके सारी चीज़ें देखने के बाद वो समझ गए कि यहाँ काफ़ी सारी रूह का साया है, जिनमें से एक काफ़ी शक्तिशाली और ख़तरनाक है, और ये वही रूह थी जिसने रॉजर की वाइफ की बॉडी को प्रोसेस कर रखा था। वॉरेस ने काफ़ी तहकीकात के बाद इस शैतानी रूह का पता लगाया। दोस्तों, इस रूह का नाम बत्शीबा थियर था, जिसका जन्म सन 1812 रॉड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बत्शीबा की शादी जैक्सन शर्मन से हुई और वो लोग शादी के बाद आर्नोल्ड स्टेट में सेटल हो गए। बत्शीबा का एक बेटा भी था जिसका नाम हरमन शिमन था। कहा जाता है बत्शीबा की 3 बेटियां भी थी जो बचपन में काफ़ी रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। बच्चियों का ऐसे रहस्यमय तरीके से मर जाने की वजह से उस गांव में ऐसी चर्चा होने लगी कि बत्शीबा एक डायन है जिसने अपनी बेटियों की बलि शैतान को दी है। ये बातें इसलिए भी फैल रही थी क्योंकि जब बत्शीबा की एक बेटी मृत पाई गई
और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जब उसकी जांच की तो उन्हें पता लगा कि उस बच्ची के सर में किसी ने ज़ोर से सुई चुभोई थी, पर लैक ऑफ एविडेंस और बशीबा के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस बशीबा का कुछ ना कर पाई। लेकिन सन 1885 में बशीबा की लाश उसके फार्म हाउस के सामने पेड़ से लटकी पाई गई और बशीबा ने ऐसा क्यों किया ये किसी को पता ना चला। इस तस्वीर को गौर से देखिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है ये बशीबा की एक लौती और असली तस्वीर है। उनका मानना है वो औरत जो बिल्कुल बीच में खड़ी है वही बशीबा है। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों बशीबा कैरोलिन पेरॉन को सुई चुभौती थी और उन बच्चों की आत्मा किसकी थी। दोस्तों, हमें द कॉन्जरिंग में दिखाया गया है कि वॉरेंस ने उन आत्माओं को भगाने के लिए कैरोलिन पे एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की थी, जिसमें वो सफल भी हुए थे, बट इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने ये साफ साफ बताया है कि एड एंड लॉरेन वॉरेन ने सांसा नामक एक प्रक्रिया की थी जिसे वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से कांटेक्ट करते हैं। उस प्रक्रिया में वॉरेंस ने आत्माओं से कांटेक्ट करने में सफल तो हो गए थे, लेकिन उसकी वजह से वहाँ की हालत और बिगड़ गई थी। हालत जब कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तब कैरोलिन के पति रॉजर ने वॉरेंस को अपने घर से चले जाने को बोल दिया और वॉरेंस ने भी जब वहाँ देखा कि वो हालत काबू नहीं कर पा रहे तो वो भी वहाँ से चले गए। आर्थिक कमियों की वजह से रॉजर और उसकी फैमिली वो फार्म हाउस अगले 7 साल तक छोड़ नहीं पाए और उसी फार्म हाउस में उन सारी भूतिया घटनाओं को सफ़र करते रहे। उसके बाद उन्होंने जॉर्जिया में अपना न्यू घर लिया, लेकिन वहाँ भी इन घटनाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये घटनाएं पूरी तरीके से ख़त्म हुई कैरोलिन के मौत के बाद। 2011 में रॉजर और कैरोलिन की बड़ी बेटी एंड्रिया ने इन घटनाओं के ऊपर एक किताब लिखी जो कि 3 भागों में थी। इस किताब का नाम द हाउस ऑफ डार्कनेस एंड द हाउस ऑफ लाइट है। इसी किताब को पढ़ने के बाद 2013 में द कॉन्जरिंग आई, जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट रही और लोगों को ये मूवी काफ़ी पसंद आई। द कॉन्जरिंग आज भी हॉरर जॉनर में वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड मूवी है, जिसकी रेटिंग्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल को प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर फ्राइडे डार्क नाइट सीरीज़ में ऐसे ही थ्रिल स्टोरीज लाते रहते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।